नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे महिलाओं की अवस्थाओं के बारे में और हमने उस एपिसोड में महिला की जो बाल्यकाल अवस्था है उस पर हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा जो उस अवस्था में रहन सहन होता है और किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि जंक फूड खाते हैं और उस तरह से फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स उनकी जीवन शैली में आने लगती हैं। और फिर बात करते करते हम पहुँचे थे युवा अवस्था तक और आज हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम बात कर रहे थे युवा अवस्था के बारे में कि महिलाओं को युवा अवस्था में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और परिवार को उस समय उनको किस तरह से सहयोग करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये वो भी समय है जो मैं हर दिन अपने ओपीडी में देखती हूँ कि कई बार मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, हमारी बहनें, जो कि कमज़ोरी, चक्कर, कभी कभी तो आती हैं बिल्कुल जैसे लगता है बेहोश हो जाएंगी। हाँ, इतनी कमज़ोर। जी जी जी। और सिंपल उनको एग्जामिन जैसे ही करते हैं तो पता चलता है कि इनमें खून की बहुत कमी है। ऐसा क्यों दीदी? जब हम युवा अवस्था में हैं तो कहते हैं ना कि युवा अवस्था में तो सब कुछ बड़ा कंप्लीट होता है आपकी लाइफ में। आप एनर्जी से भरे होते हैं, जो आपका खाने का मन आता है आप खा सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसी अवस्था में, इसी उम्र में ये जो एनीमिक हो जाना, ये चक्कर आना और ये मूड स्विंग्स होना, ये किस लिए होता है फिर? क्योंकि ना कई बारी जब हम ये देखते हैं कि एनीमिया है पेशेंट को, तब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि उनका साइकिल कैसा है। कई बारी जब हमने ये देखा कि पेशेंट एनीमिक है यानी उसे खून की कमी है, और तब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि उनका साइकिल कैसा है। और कई बार तब हमें ये जानकारी उनसे प्राप्त होती है कि उनका ब्लीडिंग या तो बहुत लंबे समय से ज़्यादा रक्तस्राव होता है या ज़्यादा दिन तक रहता है, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं डॉक्टरी भाषा में। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। और देखिए ना, वो घर में भी नहीं बताती हैं किसी को। वो सोचती हैं आज ठीक हो जाएगा, आज बंद हो जाएगा। तो फिर कहती हैं कि बच्चों का स्कूल था, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ससुर जी उनके कोई बीमार होते हैं, सास ससुर घर में, तो उनके ऑफिस का डेडलाइन पूरा नहीं हो रहा होता है। क्योंकि ये समय आपने कहा ना कि एनर्जी से भरा है। जी तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं लाइफ की इसी समय। बिल्कुल, रिश्तों की डिमांड्स हैं, घर की डिमांड्स हैं, और खुद मतलब आप समझ सकते हैं कि हम जिस दौर में चल रहे हैं, भौतिकवाद का युग है, तो हमें बहुत सारे फंक्शंस, किटी पार्टीज, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ, बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मेन हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखिए, जब भी आप जानिए कि जो साइकिल है उसका नॉर्मल अवधि क्या है, और इससे यदि थोड़ा भी असमानता नज़र आए तो इसके पहले कि आपको खून की इतनी कमी हो जाए कि आप बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचे, आप समय रहते। देखिए, जैसे बताया ना कि जैसे कि शरीर के बाकी हिस्से भी हैं, तो आप संपर्क करते हैं। बुखार होता है, आप डॉक्टर से तुरंत मिलते हैं। आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि चलो 1 महीने बाद मिलेंगे। जी। अब मिलते हैं, है ना। शरीर में किसी भी इसको, क्योंकि ये एक ऐसा टाबू हो गया है, वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, यू नो। सो इस वजह से ये बहुत अनदेखा हो जाता है। कई बारी तो उसको स्टिग्मा भी देख लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा, इसको गायनिक प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि शी इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट देन नॉर्मल। कुछ उसको हम लोग कम आंक देते हैं, बिलो एवरेज सोच लेते हैं। तो इस वजह से कई बारी ये इग्नोर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि नॉर्मल अगर आपको 7 दिन से, यानी 2 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है ना, सामान्य रक्तस्राव होता है। अगर आपको और 21 से 35 दिन का ये आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब साइकिल का जो वो है, 21 दिन का भी आप नॉर्मल कहेंगे, और 35 दिन के भीतर का ना, यानी 35 दिन से बाहर अगर है, ज़्यादा दिन ले रहा है, तो यानी ये आपको फिर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हार्मोन के उतार चढ़ाव हो रही है। यदि आपको हर 15 दिन पर आ रहा है, 7 से ज़्यादा दिन तक रह रहा है, 8 दिन 10 दिन रह रहा है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि ये फिर आपको अगर हर महीने इस तरह से होगा तो आपको खून की कमी होगी ना, रक्तस्राव ज़्यादा जा रहा है। तो यही वो उम्र है जिसमें कि इस तरह की भी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप 40 अप्रोच करने लग जाते हैं तो शरीर में हमारा जो है वो एस्ट्रोजन की मात्रा कम होना शुरू हो जाता है 40 के आसपास से, है ना।
और जब एस्ट्रोजन कम होगा तो वो हार्मोन के लेवल में भी उतार चढ़ाव देगा, और वो हार्मोन जो है वो आपके यूट्रस पे भी कार्य कर रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। दूसरा क्या चीज़ होता है कि कभी गांठ हो गया है ना, फाइब्रॉइड जिसे हम कहते हैं, है ना, कभी इसी समय आपको पेट में दर्द लेके भी आ जाती हैं, ओवेरियन सिस्ट हो गया, इसी समय ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, है ना। तो वो आपको डॉक्टर से मिलना है। लेकिन एक बात फिर से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप डरे नहीं। कई बार गांठ की जो हमने बात की ना, फाइब्रॉइड यूट्रस, जी, जिसमें कि आपने कहा ना कि क्यों एनीमिक हो जाते हैं, हाँ। तो उसमें भी कई ऐसा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा दिन तक होगी, दर्द भी ज़्यादा हो सकता है आपको हो, ठीक है, 40 के आसपास एडिनोमाइसिस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जानने के लिए ये चीज़ है कि यदि कुछ भी सामान्य से डिफर कर रहा है, जी, आप डॉक्टर से तुरंत मिले। तो यहाँ अवेयर होने की जरूरत है। जैसे कि ड्यूरेशन आपको बताया हमने, 2 से 7 दिन तक रहना चाहिए। साइकिल 21 से 35 दिन तक को नॉर्मल कहते हैं। और फ्लो जो है वो आपको, यदि ऐसा नहीं है कि आप खुद उसको जज कर सकते हैं, है ना, कि आपको लगे कि नहीं ये सामान्य से ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा है, तो 3 चीज़ों को कंसीडर करें। ये तीनों में आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस कर सकता है। कुछ थायराइड हार्मोन की भी, TSH अगर आपका बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म, वो भी आपको इस तरह से तो वो आपको हार्मोन के टेस्ट लिख सकते हैं। और ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल, ये थायराइड का ना, ये और इसकी वजह से मुझे लगता है ये पूरा साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। जी, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है ना, साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, यहाँ पे देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म प्रेवलेंट है। तो इसीलिए TSH के हम तो बच्चियों को भी TSH की लेवल एडवाइस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार आप स्क्रीनिंग, जैसे आपको कहा, आप करा लीजिए। तो TSH लेवल भी, जो स्क्रीनिंग की बातें करते हैं, वो अगर आपको थोड़ा बहुत साइकिल असामान्य हो गया है तो ज़रूर कराना चाहिए। और जब हम आगे बात करेंगे मेनोपॉज की, तो भी तो आजकल स्क्रीनिंग में TSH और कंप्लीट ब्लड काउंट भी इम्पोर्टेंट है। इस उम्र की महिलाओं के लिए जो हमने अभी बात की कि अगर आपको साइकिल में कुछ भी इरेगुलरिटी लग रहा है तो मिलिए, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। गांठ आ सकता है, हर यूट्राइन फाइब्राइड कैंसर नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डरे नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर स्क्रीनिंग भी इसी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अच्छा। और कौन कौन सा कैंसर स्क्रीनिंग हम करा सकते हैं? जी, आपको जैसे हमने बात की थी स्तन कैंसर पे, है ना, 40 के पार है तो मैमोग्राम आपको कराना है और बाकी चीज़ें। लेकिन आपको जो पैप्समियर का जांच होता है, अच्छा, है ना, सर्विकल साइटोलॉजी, है ना, वो ज़रूर, क्योंकि कैंसर सर्विक्स भी बहुत कॉमन है हमारे देश में भी। और हर, आपको पता है, ये ऐसी विडंबना है अभी के समय में भी कि हर 8 मिनट में हम एक माँ, एक बहन, एक दोस्त को खो देते हैं कैंसर सर्विक्स की वजह से। बताइए। और इसे बचा जा सकता है अगर आप समय पे स्क्रीनिंग करा लें, तो अर्ली डिटेक्शन वुड सेव लाइफ। लेकिन यही इतनी बड़ी मतलब इलिटरेसी है हमारे बीच में कि जब हमें ऐसा कुछ होता है, एक तो मैं ये कहूँगी कि हम जो महिलाएं हैं ना, बहुत सारे दर्द के हम यूज्ड टू हो जाते हैं। हमें लगता है कि, और इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि कुछ समय के बाद हमें वो दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। वो होता रहता है हर समय हमारे शरीर में, लेकिन हमें लगता है कि दर्द नहीं है, या ऐसा तो होता ही है, सबको ही होता है। और जिस तरह की आप बता रहे हैं कि मतलब आपका साइकिल डिस्टर्ब है, हम बात ही नहीं करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा तो हाँ, पता नहीं, पहले जल्दी हो गया, अभी हो नहीं रहा है, हम थोड़ा दर्द चिंता में तो रहते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम जाके एक बार डॉक्टर से बात करें, जब तक बेहोश ना हो जाए। और कैंसर भी जब एडवांस स्टेज में आ जाए तब, तो यही उम्र होता है जब आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य के लिए ना हम सिर्फ डाइट और आजकल एक्सरसाइज, ये विटामिन, ये स्वास्थ्य के मुख्य 4 आयाम, 4 पहलू या 4 पिलर्स आपको समझना चाहिए। द नंबर 1 इज डाइट, यस ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्क्रीनिंग। स्लीप और स्क्रीनिंग, ये दोनों मिस है। ये दोनों मिस है। और बहनों में तो खास करके स्लीप और स्क्रीनिंग। तो इस उम्र की महिलाओं के लिए जो मुख्य संदेश ये है कि इसी समय कुछ बदलाव शरीर में होते हैं, इसी समय वो कुछ बीमारियां भी होने लग जाती हैं उत्पन्न, तो उन्हें अनदेखा ना करें, डॉक्टर से मिलें। अपने कैंसर की जो स्क्रीनिंग है उसको घबराएं नहीं, लेकिन कैंसर स्क्रीनिंग कराएं। स्पेशली पैप्समियर की जो टेस्ट है वो सर्विकल कैंसर के लिए होती है, और जो हमने मैमोग्राम बताया था, थायराइड स्क्रीन कराएं,
ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय रहते आप कराएं। जी जी। और इन माँओं के लिए जो इस समय हमारी माताएं सुन रही हैं, वो अपनी बच्चियों को सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट, है ना, वैक्सीनेशन भी कराएं, क्योंकि कैंसर सर्विक्स से बचने के लिए जो है वो मेनली वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं हम में से, है ना। समय रहते अगर हमें पता चल गया और वो स्टेज 1 है या अर्ली स्टेज या प्री मैलिग्नेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सहज हो सकता है और वो उसका कह लीजिए कि वो आपको लंबी आयु तक वो प्रदान करेगा। लॉन्जेविटी के लिए वो कुछ वो नहीं है, मोर्टेलिटी कम है उसकी। तो इसी वजह से समय रहते स्क्रीनिंग कराएं। जी जी। दीदी, आप जैसे स्त्री विशेषज्ञ हैं, अक्सर से एक चीज़ लोगों को बड़ी कॉमन पता है कि लिपिड प्रोफाइल लोग करा लेते हैं, है ना। तो उसमें ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आपको डॉक्टर होने के नाते ये रिकमेंड करना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल में महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये चीज़ें ऐड ऑन कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर की सलाह के बगैर भी लोग करा लेते हैं। आपने जो ये लिपिड प्रोफाइल की बात की, जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड जो सुन रहे हैं अभी, वो हम लोगों के लिए एक ये कह लीजिए, ये लिपिड प्रोफाइल का एक चलन चल गया है। जी देखिए, हर बात का गाइडलाइन होता है, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए, हर जो आपका एज है, कौन सा स्क्रीनिंग कराना है, कौन सा टेस्ट कराना है, कुछ स्क्रीनिंग होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक होते हैं। लिपिड प्रोफाइल जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट पोस्ट मिनोपॉजल, माना रजोनिवृत्ति के बाद, मिनोपॉज के बाद वाली महिलाओं को हम लोग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन ये जो 15 से 45 वाले हैं ना, उनमें नॉर्मली ऑन एन एवरेज वी डोंट एडवाइस लिपिड प्रोफाइल। लेकिन सब कराते, इसमें थायराइड नहीं कराते लोग, हीमोग्लोबिन चेक नहीं कराएंगे। अच्छा। बस वजन बढ़ रहा है तो हम लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, शुगर टेस्ट करा लिया, ब्लड प्रेशर, ये सब, लीवर की क्या कंडीशन है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लोग इसके लिए ज्यादा वरीड रहते हैं आज इस समय। अगर आपको स्क्रीनिंग के लिए फिर से एन्यूमरेट करते हैं, थायराइड, हीमोग्लोबिन, पैप्समियर, और 40 के पार अगर हो गए हैं तो मैमोग्राम, और 40 से कम है तो जैसे बताया था कि स्वस्तन परीक्षण। ये स्क्रीनिंग 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, यही है। और अगर आपको इरेगुलरिटी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, एक अल्ट्रासाउंड आपको वो सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। जी जी। दीदी, अब हम आते हैं जो जीवन की, मैं कहती हूँ, एक तो शुरुआती दौर, और अब ये जो दौर आ गया है कि अब ये हमारा साइकिल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैं बात करूँगी मेनोपॉज की, है ना। इसे तो हमने पिछले एक एपिसोड में भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन आज एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जब एक महिला का मेनोपॉज आता है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि महिला इस समय पूरी परिपक्व अवस्था में आ जाती है, अब उसने बहुत सारे धूप छाव देख लिए हैं, बहुत सारे दुख सुख, उसने बहुत सारे भाव को जी लिया है, और पूरे परिवार का साथ उसने अभी तक सबके साथ वो आ रही थी। अभी उसको ये भी पता है कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम 40 के पार होते हैं और 50 तक जाते हैं, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी कार्यस्थली पर चले गए हैं। हस्बैंड भी अब रिटायरमेंट होने की कगार पे हैं, वो भी थोड़े से मनी माइंडेड हो जाते हैं, उनका भी जो सोच है वो थोड़ा बाहर दोस्तों की तरफ हो जाता है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा अकेलापन भी महसूस करती हैं, और शरीर में भी उनके बदलाव आ रहा होता है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि यहाँ आके उनको किस किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी जो ये अवस्था है, अपने शरीर में जो हो रहे बदलाव है, इनसे वो कैसे फाइट कर सकती है? क्योंकि बार बार मूड स्विंग्स होना, और कभी रो ही लेना, कभी नेगेटिविटी चलती ही रहती है मन में लगातार, जो खो दिया उसके बारे में हम सोचते चले जाते हैं। मतलब मन इतना कमज़ोर हो जाता है, किस तरह से वो इस सिचुएशंस को मतलब फाइट कर सकती हैं इससे? आपने बहुत खूबसूरती से ये जो बात कही है, एक्चुअली जब 40 के समय हो रहा होता है, उस समय आप देख रही होती हैं कि बच्चों का कैरियर लेवल पीक पे होता है, घर में कोई बुजुर्ग माता पिता होते हैं, और शरीर में भी एस्ट्रोजन का लेवल अब कम हो रहा होता है, ये चैलेंज। उसके बाद जब मेनोपॉज हो गया तो आप समझ सकती हैं कि एस्ट्रोजन लेवल अपना ही सीक्रेट हो रहा है। लेकिन इसी समय जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे धूप छाव को देख ली होती है, कई बार तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो होता है, घर में अब जो साथी थे वो भी छूट चुके होते हैं, बच्चे विदेश चले गए होते हैं, है ना, रिटायर हो गए, एस्ट्रोजन भी नहीं है, सेरोटोनिन भी कम हो गया, कैसे कोप करें? मन स्वीकार नहीं कर पाता। हम अभी भी चाहते हैं कि हम टेबल
पे जब चढ़े हैं पंखा साफ करने के लिए तो हम जंप मार के नीचे आ जाएं, लेकिन शरीर आपको बताता है, आगाह करता है अब आप ये नहीं कर सकते। वहाँ भी अपने आप को एक हारा हुआ सा फील करते हैं आप। देखिए छोटी छोटी बातें भी हमें हमारी मनोदशा पे असर डालती हैं। सबसे पहले तो वी शुड एक्सेप्ट मेनोपॉज ग्रेसफुली, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है ना। और जैसा बताया था ना, आप शक्ति स्वरूपा हो चुकी हैं। हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट का एक स्लोगन रहता है, फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 50, इंडिपेंडेंट एट 60। अच्छा जी, ये हो सकता है। मैं चाहती हूँ रिपीट कर दें आप एक बार ये बात। फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 50 जी, इंडिपेंडेंट एट 60 या हमने देखा है हमारी जो सीनियर्स हैं जो गाने को 70 साल की हैं, ऑपरेशन कर रही हैं, है ना, क्योंकि हमने इस शरीर को समझा होता है। वही समझ हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कि हम इस सारे ही उम्र के पड़ाव को लेके जा रहे थे, तो नींव तो ऑब्वियसली पड़ती है जो बताया था बचपन में और उसको संभालना है आपको 15 से 45 में, ताकि आप इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग रह सके जी पोस्ट मेनोपॉज के समय। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कुछ कारणों की वजह से या समझ कम थी या परिस्थितियां वैसी थी, ये 2 पड़ाव हमसे कुछ ऊपर नीचे कुछ छूट गए, हम सही समय पे शुरुआत नहीं कर पाए जी। अब क्या करें? सबसे पहले तो आपको इसे समझना है, जो मन हमारा जो कभी रोने का मन करता है जी, इसे अनदेखा नहीं करें, इसको कहते हैं ना एक्नॉलेज करें कि हाँ ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे रोने का मन कर रहा है। तो हम कहते हैं आस्क फॉर हेल्प, डोंट टेक इट एज अ स्टिग्मा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलें, उनसे बातें करें, अकेले नहीं रहें जी। और राजयोग में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि व्यक्ति तो आज साथ है नहीं है, लेकिन मन से ही तो देखिए होता है ना। लेकिन जो मन के संबंध और मन के भाव होते हैं ना, तो जब परमात्मा पिता से हम सर्व संबंध का सुख ले रहे होते हैं तो फिर आप मिस कम करेंगे, वो सुनेगा, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं जी। फिर आप कह सकती हैं कि व्यक्ति तो सामने से रेस्पॉन्ड करेगा, परमात्मा पिता तो नहीं करेगा जी। आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि सिर्फ इट्स ओनली यू हु कैन हेल्प योरसेल्फ, यू नो। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाता है, या वो उतनी करेगा जितना वो आपको समझता है। वो आपको बॉडी में सीरोटोनिन लेवल नहीं ला सकता है, दवाई दे सकता है, हाँ। और वो अपनी तरीके से आपको समझाएगा। आप क्या चाहती हैं, हो सकता है कि मैं भी ना समझ सकूं। सही कह रही हैं। आप क्या चाहती हैं सिर्फ आप समझेंगे, मैं जानती हूँ, सिर्फ आप जानती हैं, और उसे आपको समझना है। कैसे समझेंगी? लिखना शुरू कीजिए, जर्नलिंग। और जो हमारी कम पढ़ी लिखी माताएं हैं ना, जो सुन रही हैं जी, आप लिखना सीखना शुरू कीजिए। लर्न न्यू इनिंग्स आपकी लाइफ में होनी तो चाहिए। ब्रेन में ना आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इस समय भी ऐसा नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि अब मैं सीखूंगी तो क्या, आप इसे पहचाने कि भावनाएं हैं, मदद लीजिए। और कुछ ऐसे खान पान, डाइट और एक्सरसाइज भी हैं जो कि सीरोटोनिन लेवल को में उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। जैसे कि देखिए, आपके अगर जो है वो धूप में आप बैठे हैं, सनलाइट से सीरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, तो भी देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि उससे भी सीरोटोनिन लेवल हमारा प्रोड्यूस होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, आप सिंपल डांस कर सकती हैं, थोड़ा बहुत हिल सकती हैं, मुस्कुरा सकती हैं, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी को बंद नहीं करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। डाइट्स भी हैं, अलसी लीजिए, फ्लाक्स सीड्स, है ना, बनाना, है ना, अगर आपको शुगर नहीं है तो भोजन, एक्सरसाइज, धूप, नींद मिल के आपको सीरोटोनिन दे देगा। क्या बात है, ये सब चीज़ें आपको मुफ्त में मिलेंगी जी। जी, बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ कि आज हमने जितनी बातें की और इस पूरे सफ़र में हमने जिस तरह की कौन कौन से टेस्ट आपको किस समय कराने चाहिए और किस तरह से आपको इस अवस्था में अपने आप को रखना है, और सबसे बड़ी बात कि खुद के साथी आप खुद ही हैं, तो आपको खुद को समझना होगा, जानना होगा। तो मुझे लगता है कि हम इस पड़ाव से भी बड़े आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने बात की युवावस्था से मेनोपॉज तक,
और इस पूरे पड़ाव में कौन कौन से परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को रखना है, ये हमने यथासंभव आपको बताने की कोशिश की। कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए और कितना आपको अवेयर रहना चाहिए अपनी सेहत को लेकर, क्योंकि जितना आप खुद के बारे में जानेंगे, अपने शरीर के बारे में जानेंगे, आप खुद के दोस्त बनेंगे और उसके हिसाब से जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हमें या हमारी बॉडी को, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।